Okay, well, and this will be the last topic. Give the heading as maximum and minimum values. Maximum and minimum values of trigonometric functions. Maximum and minimum values of trigonometric functions. Maximum and minimum values of trigonometric functions. Maximum and minimum values of trigonometric फंक्शंस है ना। तो आप यहाँ पे देखना आपका साइन एक्स, अगर हम लोग साइन एक्स या कॉस एक्स की बात करें, साइन एक्स या कॉस एक्स की, तो आपको पता है ये कहाँ पे रेंज करता है बोलना, इट रेंजेस फ्रॉम आपका -1 से लेके 1, है ना। एक्चुअली आपका सिर्फ साइन एक्स नहीं, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप साइन के एक्स भी डालेंगे, तो ये भी आपका कहाँ से करेगा बोलना, इट विल बी फ्रॉम -1 से लेके क्या 1 ही होगा, अगर k इज नॉट इक्वल टू 1। आपका बस क्या चेंज होगा बोलना, व्हाट चेंजेस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस। आपको ये वेव्स पे क्या फिजिक्स में स्टार्ट हो गया, वेव्स करेंगे आप, ठीक है। वो हम देखेंगे, वैसे ये सब फंक्शंस में भी कराएंगे। ये आ गया क्या। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखना, अगर हम लोग tan x या cot x की बात करें, तो इनका जो आपका रेंज होता है, इनका रेंज होता है आपका ऑल रियल नंबर्स, इनका रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स, और आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलना, -∞ से आपका प्लस, है ना। और अगर हम लोग देखना आपका sec x या cosec x की बात करें, तो इनका जो रेंज होता है, इनका रेंज होता है आपका क्या बोलना, -∞ से आपका -1 क्लोज यूनियन ऑफ आपका क्लोज 1 से लेके कहां तक बोलना, इंफिनिटी, क्लोज 1 से लेके आपका कहां तक बोलना, इंफिनिटी, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका साइन स्क्वायर एक्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को आपका देखना है, इसका रेंज क्या होगा, 0 से आपका 1। अगर हम लोग बात करें आपका tan स्क्वायर एक्स या cot स्क्वायर एक्स, तो इनका रेंज क्या होगा, पता है, सिर्फ स्क्वायर नहीं, आपका कोई भी इवन पावर, है ना। अगर हम tan पावर 4 बोले, tan पावर 6 बोले, ये सब आपका क्या होगा बोलना, आपका काम मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, आपका इंफिनिटी है ना, कोई भी इवन पावर के लिए और कोई भी ऑड पावर के लिए ये हो, है ना। और सिमिलरली आप लोग मेरे को बताएं, आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, आप बताएं इनका जो आपका रेंज होता है, इनका रेंज आपका क्या होगा, स्क्वायर करने से तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1, और मैक्सिमम किधर तक जाएगा होगा आपका infinity। ठीक स्टार्ट, हाँ बोलिए। आपको इधर बैठ के थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, फर्स्ट टाइम यूज टू मुझे उधर बैठ, यहाँ पे कितना की, ठीक है बहुत बढ़िया। देखना, find the range of the following functions, find the range of the following functions, find the range of the following functions। नंबर वन आप लोग लिखना y इज इक्वल टू आपका 2 प्लस ऑफ आपका cos 3x, है ना, 2 प्लस ऑफ cos 3x। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका x इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएं आपका जो cos 3x है, cos 3x आपका कहाँ पे रेंज करेगा, इट विल रेंज फ्रॉम -1 से लेके आपका कहाँ तक 1 तक, है ना। तो यानी कि आपका जो y जो है, y आपका कहाँ से कहाँ रेंज करेगा बोलना, ये जब -1 होगा तो आपका 2 - 1 क्या होगा 1, और ये जब आपका +1 होगा 2 + 1 क्या होगा, बोलो, आपका 2 + 1 क्या होगा बोलना, आपका 3, क्लियर है ना। 2 + -1 विल बी आपका 1 एंड 2 + 1 विल बी आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, आपको दिया है y इज इक्वल टू आपका 2 + cos 6, y इज इक्वल टू आपका 2 + cos 6, बट हमने आपका x जो है, x को हमने रखा है आपका 2π/3 से लेके आपका 5π/6। तो हमने देखना यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रखा है ना, हमने सारे x को नहीं रखे,
x को हमने किस बीच रखा है बोलना, आई हैव केप्ट x इन बिटवीन आपका क्या 2π/3 से लेके आपका कहाँ था 5π/6। तो आप देखना अगर आप cos x की ग्राफ देखोगे तो cos x की ग्राफ तो ऐसा है, दिस इज 0, दिस इज आपका क्या है, दिस इज π/2, है ना। देखना अच्छा, इसके बाद आप लोग देखो अगर हम 2π/3 की बात करें तो 2π/3 तो देखना यहाँ पे होगा, और अगर हम लोग 5π/6 की बात करें तो आपका 5π/6 देखना यहाँ पे होगा, है ना। तो आप लोग देखना दिस इज आपका 2π/3, दिस इज आपका 2π/3 एंड दिस इज आपका क्या है बोलना बता, दिस इज आपका क्या 5π/6। तो आपको देखना ग्राफ आपको पूरा तो देखना नहीं, ग्राफ आपको किधर देखना है बोलना, यू हैव टू जस्ट सी द ग्राफ इन बिटवीन क्या बोलना 2π/3 से लेके कहाँ तक, 2π/3 से लेके 2π/3 ओपन है और 5π/6 आपका क्या है आपका क्लोज, ठीक है। तो आप इस इंटरवल में मेरे को फिर बताओ आप लोग कि आपका जो cos है cos का आपका क्या आ जाए, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x फॉर x इन दिस इंटरवल, है ना। इस इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका cos x का आप लोग बताएं आपका मिनिमम वैल्यू तो कितना है बताएं, cos 5π/6, cos 5π/6 is cos of pi minus pi/6, that is minus cos pi/6, तो आपका कितना आएगा बोलना माइनस √3/2 and cos 2π/3, what is cos 2π/3, cos of pi minus pi/3, that is minus cos pi/3, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस माइनस हाफ है। तो आपका रेंज देखना मिनिमम वैल्यू तो आपका कितना अटेन हो रहा है बोलना बता, -√3 बाय आपका क्या 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना अटेन हो रहा है बोलना माइनस हाफ, जो कि आपका क्या रहेगा बोलना ओपन रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग बताएं आपका जो y है, y आपका किधर किधर बिलोंग करेगा, आपका मिनिमम वैल्यू तो कितना होगा बोलना, आप बस 2 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ गया बोलना 2 माइनस बोलो आपका √3/2 से लेके आपका क्या होगा 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ यानी कि आपका कितना आ जाएगा आपका 3/2, और 3/2 अपना क्या होगा बोलना ओपन, क्लियर है, आ गया ना बात समझ। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 में देखना हम आपको बोलना है कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 cos x, y is equal to 5 minus 3 cos x, so x is belonging to real numbers, x is belonging to real numbers। तो आप मैं बताएं ये तो आपका क्या होगा, व्हेयर इज y रेंज फ्रॉम बोलना, जब ये आपका 1 होगा तो उस वक्त आपका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा 2, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब cos x क्या होगा -1, तो आपका 2 हाँ सॉरी 5 + 3 आ गया, तो आपका कितना आ गया बोलना बहुत बढ़िया 5 + 3 7 होता है, बहुत गुड, नहीं हो ही सकता है मेरे को शायद पता नहीं, ए व्हाट इज इट, ए इन हाउस। नेक्स्ट आप देखना यहाँ पे हम लोग नंबर 4, ए अभी तो आप सबको फंक्शंस पता है ना, अभी तो आप सबको फंक्शंस पता है, फंक्शंस में आप लोग मेरे को बताएं अगर हमने रेसिप्रोकेट करने दिया, आपका आर्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन तो पता है सबको कैसे रेसिप्रोकेट किया जाता है। अच्छा इस बीच में देखिएगा आपका जो 5 - 3 cos x जो है 5 - 3 cos x तो आपका किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है बोलो, आपका 2 से लेके कहां तक आपका 8 तक, तो बीच में तो 0 तो आ नहीं रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर क्या कर दीजिएगा बोलना, यानी कि हमारा जो y है y is which is equal to आपका 1 बाई आपका 5 - 3 cos x जो है, ये आपका कहाँ पे रेंज करेगा बोलना, सिंपली हाँ आपका क्या होगा 1/8 से लेके आपका कहाँ तक आपका 1/2, है ना। मतलब आपका 8 के लिए आपका यहाँ आ गया रेसिप्रोकल, और आपका 2 के लिए कहाँ आ गया बोलना यहाँ, क्लियर है, देखिए नहीं सुन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग लिखना, हम आपको बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3 - 5 cos x, तो आपने बताया आपका फिर मिनिमम वैल्यू कब होगा बताए
व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू जब cos x क्या होगा आपका 1, तो 5 माइनस 3 आपका कितना होगा -2, और आपका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब cos x क्या होगा -1, यानी कि 3 + 5 आ जाएगा। 3 + 5 आपका क्या होगा आपका 8। सो कैन यू गाइस गेस द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज 1 बाय आपका क्या बोलना 3 माइनस आपका क्या 5 cos x। तो आप बताएं यहाँ पे रेसिप्रोकेशन में आपका क्या होगा बोलो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बीच में कौन आ रहा है आपका 0, है ना। तो आपको देखना इस क्वांटिटी को आपका अगर टू बी डिफाइन रखना है तो आपका 5 3 माइनस आपका 5 cos x जो है दिस मस्ट नॉट बी आपका क्या दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू आपका 0। तो हम लोग क्या करेंगे बोलना यानी कि आपका 3 माइनस ऑफ आपका 5 cos x ये आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा बोलो आपका -2 से लेके आपका कहाँ तक 0 तक, और उसके बाद आपका 0 से लेके कहाँ तक बोलो आपका 8 तक। यानी कि आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका 1 बाई 3 माइनस 5 cos x ये आपका किधर बिलोंग कर जाएगा बोलना टेल मी माइनस इंफिनिटी से माइनस ऑफ क्लोज्ड यूनियन ऑफ आपका क्लोज 1/8 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी तक। नहीं आ रहा है क्या समझ में आपको? आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है ये आदमी शाम को बुला के क्या कर रहा है और ये आगे बढ़े। हाँ अरे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे क्या लिखो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। आपको बोला है y इज इक्वल टू 1 माइनस आपको बोला है कि 3 साइड्स, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि बोलेंगे कि इसका बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताओ आपका क्या आ जाएगा सबसे पहले आपका 2 - 3 sin x इसका रेंज क्या होगा मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा ये व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा हाँ आपका 5, तो बीच में 0 आ रहा है ना। तो बीच में 0 आ रहा है तो आपका फॉर y y y टू बी डी है ना y to be defined आपका 2 - 3 sin x जो है this must not be equal to आपका क्या 0, यानी कि आपका 2 - 3 sin x आपका किधर बिलोंग करेगा इट विल बिलोंग फ्रॉम -1 से लेके 0 यूनियन ऑफ आपका 0 से लेके कहां तक आपका 5। तो आप हमें बताएं यानी कि आपका जो y है y इज इक्वल टू आपका 1 बाय आपका 2 - 3 sin x ये आपका किधर बिलोंग करेगा बोलना इट विल बिलोंग फ्रॉम बोलो माइनस इंफिनिटी से -1 ही होगा यूनियन ऑफ 1/5 से लेके आपका कहाँ जाएगा 1/5 से कहाँ जाएगा इंफिनिटी। फुल वेहिकल को बताओ आप फुल वेहिकल को बताओ तो हाफ वेहिकल को बताओ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए थे ना। अबे लिखिए भाई आप अभी से कहाँ से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना आप लोग आपका y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y = sin² 15 π/8 3 π/8 -4x माइनस माइनस साइन स्क्वायर ऑफ आपको दिया है 17 π/8 -4x माइनस ऑफ आपका क्या दिया है बोलना 4x दिया है। क्लियर है ठीक है। तो आप मेरे को बताओ आपका ये तो हमारा कौन सा फॉर्म हम यूज करने वाले हैं विच फॉर्मूला sin square a minus sin square b ये व्हाट इज sin square a minus sin square b व्हाट इज sin square a minus sin square b क्या होता है sin of sin of sin of a plus b into sin of a माइनस को गॉट इट है ना याद है ना? तो आप हमें बताएं आपका y जो है y इज इक्वल टू आपका ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ ये बताएं a प्लस बी कीजिए a प्लस करने से क्या आएगा आपका 32 पाई 32 इज
हाँ तो 32 पाई बाई 8 इज आपका 4 पाई माइनस कितना आ गया, आपका ऐड करने से आपका 8x आ गया, है ना। और आपका क्या आ जाएगा बोलना, साइन ऑफ इनका डिफरेंस कीजिए, इनका डिफरेंस करने से आपका -4x प्लस 4x कट जाएगा, आपका 15 पाई बाई 8 माइनस ऑफ 17 पाई बाई 8, 15 माइनस 17 क्या होता है पता है, आपका माइनस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना 2 पाई बाई 8, ठीक है ना। सो व्हाट इज y कमिंग आउट टू बी बोलना, y इज कमिंग आउट टू बी एज साइन ऑफ आपका 4 पाई, 4 पाई मतलब कितना रोटेशन, 2 पाई मतलब फुल रोटेशन, 4 पाई मतलब 2 फुल रोटेशन माइनस 8x, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। ध्यान से देखो, आपका 1 फुल रोटेशन 2 फुल रोटेशन माइनस 4x, हाँ फोर्थ में ही है। तो आपका ये क्या होगा बोलना, माइनस साइन और आपका 8x इंटू आपका ये क्या होगा बोलना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन और आपका कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। तो आपका माइनस माइनस कट गया, सो व्हाट इज y कमिंग, y इज कमिंग आउट टू एस इक्वल टू 1/√2 बोलना साइन, साइन ऑफ आपका क्या आ गया 8x, यानी कि आप हमें बताएं आपका y किधर रेंज करेगा बोलना, -1/√2 से लेके आपका कहाँ +1/, क्योंकि साइन 8x का आपका रेंज क्या होगा बोलना -1 से 1। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग लिखना, नेक्स्ट आप लोग लिखना टाइप 2, टाइप 2 में आप लोग लिखना फॉर expression of the form of a cos x plus of b sin x, expression of the form of a cos x plus of आपका b sin x, तो a cos x plus b sin x आपको याद है ना, हम इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैनिपुलेट करने के बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट था वो या तो फिर साइन में हम कन्वर्ट कर रहे थे या कॉस में, तो साइन या कॉस का तो आपका रेंज क्या होगा -1 से 1, यानी कि इसका जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका ये क्या होगा प्लस रूट अंडर ऑफ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज माइनस रूट अंडर ऑफ आपका क्या बोलना है ए स्क्वायर प्लस और आपका बी स्क्वायर, क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है ना। वी मैनिपुलेटेड इट बाय टेकिंग आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने मैनिपुलेट किया था, बेकम आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग, है ना। तो वो साइन और कॉस का रेशियो क्या होगा -1 से 1, तो आपका इसलिए मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा, जब वो आपका साइन या कॉस -1 होगा तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब वो साइन या कॉस आपका +1 होगा, आपको याद है ना ये फॉर्म, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, नेक्स्ट हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका है a cos x प्लस ऑफ b sin x प्लस, अगर आपका कोई कांस्टेंट रहता मानिए कि k, तो आपका बताए आपका बस क्या होता बोलना, हाँ वो k आपका बस के साथ रहता, तो आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस k आपका मैक्सिमम होता, और आपका मिनिमम क्या होता बोलना, व्हाट कुड हैव बीन द मिनिमम, आपका माइनस रूट अंडर ऑफ आपका k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो जो आपका k जो है इट विल जस्ट बिहेव एज अ क्या बोलना कांस्टेंट, क्लियर है, एनी डाउट्स, नो राइट, एनी डाउट्स, नॉट गेटिंग, नेक्स्ट विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग लिखना, लिखना आप लोग फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ आपका y इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है 7 cos थीटा प्लस 7 cos थीटा प्लस ऑफ 24 sin थीटा, 7 cos थीटा प्लस आपका 24 sin थीटा, है ना। तो आप लोग बताएं आपका फिर क्या कहाँ रेंज करेगा बोलना, आपका मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो, रूट अंडर ऑफ आपका 20, हाँ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर आपका कितना आएगा 25, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू तो आपका क्या होगा बोलना 25 होगा, और मिनिमम वैल्यू आपका कितना होगा बोलना आपका -25 होगा, क्लियर, गॉट इट राइट, सबने लिख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है y इज इक्वल टू आपका 3 cos, y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस पाई बाई 3, 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस ऑफ 5 cos x प्लस ऑफ 5 cos x प्लस ऑफ आपका 3, तो आपको अगेन रेंज ऑफ y पूछा, रेंज ऑफ y पूछा है आपसे,
तो आप हमें बताएं आपका क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस। y को मैनिपुलेट कीजिए, तो आपका y कितना आ गया बोलना, 3 टाइम्स बोलना cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी इज cos x, क्या होगा cos पाई बाय 3, और माइनस बोलो आप सब लोग sin x, और क्या sin पाई बाय 3, है ना। और आपका कितना आ गया, प्लस ऑफ हमारा 5 cos x, और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया 3 आ गया, है ना। सो व्हाट इज y कमिंग आउट टू बी बोलना, y आपका कितना आ गया देखना, cos पाई बाय 3 तो आपका क्या है, हाफ है। तो आप बताएं आपका cos x के साथ फिर आपका क्या क्या आ जाएगा, देखना यहां से 3 इंटू हाफ, 3 इंटू हाफ इज आपका क्या आ जाएगा 3/2, और एक आपका 5 cos x है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 3/2 प्लस 3/2 प्लस आपका क्या आ गया 5 आ गया, है ना। और sin x के साथ आपका देखना ये जो पार्ट है ये तो आपका कितना है, दिस इज आपका √3/2, तो आप वो 3 को मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना आ गया बोलना माइनस आपका कितना आ गया 3√3/2 टाइम्स आपका क्या आ गया sin x आ गया, और प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना आपका 3। क्लियर है, अंडरस्टूड राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आपका देखना y जो है y आपका कितना आ गया बोलना आपका 13/2, 13/2 आपका क्या बोलना cos x, और माइनस ऑफ आपका 3√3/2 आपका क्या होगा sin x, और प्लस ऑफ आपका कितना है बोलना 3, है ना। अब आप लोग बताएं आपका रूट अंडर ऑफ अगर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करने से आपका कितना 169 बाय आपका 4, और इसको स्क्वायर करने से आपका कितना आएगा बोलना 27 बाय आपका कितना 4, तो यानी कि आपका रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 196 बाय आपका 4, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना 49, तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना आपका 7 आ गया। यानी कि आप में बताएं आपका ये जो है दिस विल रेंज फ्रॉम आपका कहां से कहां बोलना -7 से लेके आपका कहां तक बोलना 7, यानी कि आपका y जो है y आपका कहां से कहां रेंज करेगा, टेल मी गाइस, y रेंजेस फ्रॉम कहां से कहां, आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बोलना -4, और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा 7 + 3 आपका 10। क्लियर है, गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना आपका प्रीवियस यही क्वेश्चन आपको दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस ऑफ 5 times sin of theta minus pi/6, sin of theta minus pi/6। ऑप्शंस दिया है आपको √19, ऑप्शन बी आपको दिया है √34, ऑप्शन सी आपको दिया है √79/2, एंड ऑप्शन डी आपको दिया है √31, √31। आपको इस एक्सप्रेशन का क्या पूछा है बोलना मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, ठीक है ना। जल्दी करो मेरे साथ साथ बताओ आपका y जो है y आपका कितना आ रहा है, टेल मी गाइस 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स sin ऑफ a माइनस b, बोलो आपका क्या होगा sin थीटा cos pi/6, गुड, और माइनस अब आपका क्या होगा cos थीटा, और आपका कितना आ गया बोलना sin pi/6 आ गया। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर y जो है y आपका कितना आ गया cos थीटा के साथ आपका कितना आ गया, यहाँ से 3, और यहाँ से आप जो बताएं sin pi/6 मतलब आपका कितना है हाफ, तो आपका कितना आ जाएगा बोलना दिस इज -5/2, तो आपका 3 माइनस क्या आ गया आपका 5/2, और आप बताएं दिस इज हमारा क्या है बोलना बताएं √3/2 है, तो आपका बताएं आपका साइन थीटा के साथ तो आपका कितना आ गया, ये बड़ी साइन थीटा का मीन 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आ गया बोलना 5√3 बाय आपका कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, ठीक है ना। सो व्हाट इज y कमिंग आउट टू बी बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आई थिंक हाफ cos थीटा प्लस ऑफ आपका 5√3/2 आपका क्या आ गया बोलना sin थीटा। अब आपको पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बोलना रूट अंडर ऑफ बताएं आपका 1/4 प्लस ऑफ 5√3 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा बोलना 75/4 आ गया, तो आपका रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 76/4, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू कमिंग बोलना √9। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
got it? Next, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग लिखना y इज इक्वल टू log ऑफ y इज इक्वल टू आपको दिया है log ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 10 बेस 2 डिवाइडेड बाय 10 बेस 2। बोल रहे हैं कि इसका रेंज पूछा है आपसे आगे, है ना? तो इसका रेंज पूछा है, आप लोग आराम आराम से करो। आप हमें बताएं, सबसे पहले हम ना थोड़ा बॉक्स कर करके कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं ये पार्ट का आपका रेंज क्या होगा? सब लोग बताएं, ये पार्ट का आपका रेंज क्या होगा? माइनस -5 से लेके आपका कहाँ तक बोलना, आपका 5, है ना? और उसके बाद फिर आप मेरे को बताओ आपका, फिर इस पार्ट का आपका रेंज क्या होगा? इस पार्ट का आपका रेंज क्या होगा? +15 कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द रेंज बोलना? हाँ, आपका 10 से लेके आपका कहाँ तक? 10 से लेके आपका कहाँ तक बोलना? आपका 20। करेक्ट। यानी कि आप जब बाई 10 करोगे ना, आप जब बाई 10 करोगे, तो हमारा ये जो पार्ट है, आपका ये जो पूरा पार्ट है, जब हम लोग बाई 10 कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे कहाँ रेंज करेगी? इट विल रेंज फ्रॉम आपका कहाँ से कहाँ बोलना? 1 से आपका कहाँ तक? 1 से आपका कहाँ तक बोलना? 2 तक, है ना? 1 से आपका कहाँ तक बोलना? आपका 2 तक। ये एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, 1 से 2 रेंज किया। तो इसके बाद आप लोग मेरे को बताएं, आपका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है? बोलो, दिस फंक्शन इज आपका क्या फंक्शन? दिस फंक्शन इज बेस 2 फंक्शन है, बेस 2 लॉग। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब आपका मिनिमम वैल्यू तो आपका फिर कहाँ पे आए? द लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ पे आए? आपका अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल पे, क्योंकि वो इंक्रीज कर मैंने बोला था ना, इंक्रीजिंग के वक्त साइन ऑफ द इक्वलिटी में बदलाव नहीं आता है, डिक्रीजिंग के वक्त आता है ना? तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता, तो आपका लोअर लिमिट पे मैक्सिमम आता, और अपर लिमिट पे क्या आता? मिनिमम, है ना? यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा बोलना? log 1/2। तो आपका log 1 तो आपका क्या होगा? log 1 इज ऑलवेज आपका क्या? आपका 0 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा बोलना? मैक्सिमम वैल्यू विल बी log ऑफ आपका क्या होगा? log ऑफ आपका 2/2। log 2/2 आपका क्या होता है? log 2/2 क्या होगा बोलना, है ना? गॉट इट राइट? तो हमारा जो ग्राफ जिसमें मेरे को दिलचस्पी है, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। क्लियर है? एनी डाउट्स? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लिख रहे थे क्या? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अनदर जी क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे हैं कि आपका रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग बेस आपको दिया है √5, और आपको दिया है 3 प्लस ऑफ cos ऑफ 3π/4 प्लस x, cos ऑफ 3π/4 प्लस x प्लस cos ऑफ π/4 प्लस x प्लस cos ऑफ आपका π/4 माइनस x, और माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस x। बोलेंगे इसका रेंज दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है आपका 1/√5 से √5, ऑप्शन बी आपको दिया है आपका 0 से लेके √5, ऑप्शन सी आपको दिया है -2 से लेके आपका 2, ऑप्शन डी आपको दिया है 0 से लेके 2, ऑप्शन डी आपको दिया है 0 से लेके 2। ये याद है क्या? 550 से 5 की क्लास में ये सवाल होगा। सही, ये सेकंड। डोंट कीप द सेम टॉपिक फॉर मोर द क्लासेस। ये क्वेश्चन हुआ, आप यहाँ पे देखिए,
आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका क्या होगा, जल्दी बताओ। किस किस को यहाँ पे पेयर करने का मन कर, किस किस को करने का मन कर रहा है बोलना, इसको, है ना, क्योंकि पाई बाय 4 प्लस है और पाई बाय 4 माइनस, और किस किस को करने का मन कर रहा है बोलना, ये दोनों, है ना। Very good. आप बताएं, आपका cos c प्लस cos d, व्हाट इज cos c प्लस cos d, आपका क्या हो जाएगा 2 cos, बोलना, c प्लस डी बाई 2, c प्लस d करने से आपका x कट गया, है ना। आपका पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज ट्वाइस पाई बाय 4, बाय 2 करने से आपका क्या आएगा, cos पाई बाय 4 ही आएगा। और आपका क्या आ गया बोलना, cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस करने से पाई बाय 4 कट गया, आपका x माइनस से माइनस x इज 2x, बाय 2 करने से आपका क्या आ गया, बोलो आपका cos x ही आ गया, है ना। और यहाँ पे देखना आपका क्या है बोलना, cos c माइनस cos t, cos c माइनस cos t आपका क्या होता है, व्हाट इज इट, इट इज आपका 2 sin c प्लस d बाई 2। अच्छा, c प्लस d करने से आपका क्या होगा, x माइनस x कटेगा, तो आपका 2 टाइम्स आपका 3 पाई बाय 4, बाई 2 करने से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आपका कितना आ गया, आपका 3 पाई बाय 4 आ गया, है ना। और आपका क्या आ जाएगा बोलना, साइन ऑफ आपका क्या होता है, आपका d माइनस सी, तो d माइनस करने से आपका फिर 3 पाई बाय 4 कट जाएगा, आपका माइनस एक्स माइनस 2x बाई 2, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, साइन ऑफ हमारा क्या आ गया बोलना माइनस एक्स। अंडरस्टूड राइट, आई एम जस्ट यूजिंग आपका सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं, आपका जो y है, व्हाट इज y कमिंग आउट टू बी बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका log बेस आपका कितना आ गया, आपका √5 और यहाँ पे 3 प्लस, अच्छा आपका यहाँ पे बताएं, ये cos ऑफ पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 आपका कितना होता है 1 बाय √2, तो आपका 2 इंटू 1 बाय √2, 2 इंटू 1 बाय √2 क्या होगा √2, हाँ तो आपका देखना कितना आ गया अपन √2 cos x आ गया। और देखना ये तो आपका आगे आएगा, अच्छा साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 को तो हम लोग क्या लिखेंगे, और साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो आपका ये तो क्या आ रहा है बोलना, साइन पाई बाय 4, मतलब इसका वैल्यू भी आपका कितना है, आपका 1/√, तो आपका कितना आ गया 2 इंटू 1/√, तो आपका कितना आ गया अगेन √2, और वो आपका माइनस आगे आएगा, तो आपका कितना आ गया बोलना -√2, -√2 आपका क्या आ गया, आपका साइन एक्स, है ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताओ, आपका y इज इक्वल टू आपका log, और बेस आपका कितना है बोलना √5, और यहाँ पे आपका 3 प्लस ऑफ आपका √2 कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका cos x माइनस ऑफ आपका क्या आ गया, आपका sin x, है ना, गॉट इट राइट। अच्छा अब आप अगेन आप लोग मेरे को बताएं, आपका cos x माइनस sin x की अगर हम बात करें, ये कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, ये कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, माइनस ए आपका 1 है, बी आपका -1 है, तो रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा √2, तो आपका ये किधर से किधर रेंज करेगा, इट विल रेंज फ्रॉम, बोलो आप सब लोग बोलो, आपका -√2 से लेके आपका कहाँ था, आपका √2 है। उसके बाद आप लोग मेरे को बताया, अगर हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये पार्ट आपका किधर रेंज करेगा, फिर बताओ, -2 से लेके आपका कहाँ था, आपका 2 था। अभी आप लोग क्या कर दो बोलना, आप 3 ऐड कर, तो 3 ऐड कर देने से हमारा फिर ये फाइनली ये वाला पूरा पार्ट आपका कहाँ से कहाँ रेंज कर दी, रेंजिंग फ्रॉम, बोलो आपका 1 से लेके आपका कहाँ था, 1 से लेके आपका कहाँ तक बोलना 5, है ना, 1 से लेके आपका कहाँ तक बोलना, आपका 5। तो आप अगेन आप लोग देखना, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन दिया था, बेस आपको क्या दिया है, व्हाट इज द बेस, बेस आपका क्या है √5, √5 इज ग्रेटर देन 1, तो अभी भी फंक्शन आपका क्या फंक्शन है बोलना, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और आप बताएं आपका आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बोलना, आपका 1 से लेके कहाँ तक बोलना, आपका 5, आपका 1 से लेके आपका कहाँ तक वेरी कर रहा है बोलना, आपका 5, ये आप सब लोग देख पा रहे हैं ना, बताओ 1 से लेके आपका कहाँ तक वेरी कर रहा है बोलना, आपका 5, है ना। तो आपने बताया आपका log 1 जो होगा, log 1 का वैल्यू, log 1 तो आपका क्या होगा, आपका 0 होगा, और आपका log ऑफ आपका क्या आ जाएगा 5 बेस √5, है ना। अच्छा 5 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज आपका √5 का क्या स्क्वायर, इस 2 को आगे लाएं तो आपका क्या आ जाएगा
आपका क्या आ गया बोलना, दिस इज कमिंग आउट टू बी एस, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 आ रहा है। तो आपका देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बोलना, ऑप्शन डी करेक्ट। एक गॉट इट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, हमारे टाइम का जी एडवांस का सवाल है। बोल रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपका 1 बाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 साइन थीटा प्लस ऑफ 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 5 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा, आपको इसका क्या पूछना है बोलना, आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑब्वियसली हम रेसिप्रोकेट तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, क्यों, अच्छा उसको ना थोड़ा आप चेंज कीजिए, तो इसको 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा। आप यहाँ पे देखना हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसका पहले देखो। तो आप यहाँ पे देखना, अगर हम लोग को इसका रेंज निकालना है तो ए का रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सोचो कि आपका साइन थीटा कॉस थीटा टर्म्स है, साइन स्क्वायर थीटा टर्म्स है, कॉस स्क्वायर थीटा टर्म्स। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करने के बारे में सोचिए, किसमें कन्वर्ट करने के बारे में सोचोगे बोलना, नहीं ए प्लस बी में नहीं होगा, आपका किसमें कन्वर्ट कीजिएगा बोलना, टू थीटा में कन्वर्ट, है ना। क्योंकि अगर आपको ये यूज करना है ना, इफ यू हैव टू यूज दिस, इसको अगर यूज करना है तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी क्या होना है, एक्स ही होना है। यू कांट हैव एक्स हियर और यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो सकता। तो आपका वहां पे देखना, क्योंकि आपका साइन थीटा कॉस थीटा था, तो आप उसको पहले क्या कर लीजिएगा बोलना, ये तो साइन टू थीटा कन्वर्जन हो जाएगा। और आप साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ आप वो भी कर सकते हैं, एल्स आप अपनी सुविधा के लिए एक साइन स्क्वायर को एक कॉस स्क्वायर के साथ पहले ही मिला दो। तो आपका एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 1 प्लस ऑफ आपका कितना आएगा बोलना, 3 टाइम्स क्या आ गया बोलो, आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और कितना कॉस स्क्वायर रह जाएगा, आपका 4 कॉस स्क्वायर, है ना बात समझ, ये गॉट इट राइट, अंडरस्टूड राइट। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं, ये जो है इसको साइन थीटा कॉस थीटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन टू थीटा। तो आप इसको क्या कर लेंगे बोलना, आपका 3/2, और आप लोग क्या कर लो बोलना, आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ऑफ आपका 4 टाइम्स, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख पाए, इसको कॉस 2 थीटा में कर लीजिए, आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई आपका क्या आ जाएगा, आपका 2। ये गॉट इट राइट, एनी डाउट्स, तो आप अंडरस्टूड राइट। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका कितना आ गया, 1 प्लस आपका कितना आ गया, 3/2 बोलो, साइन 2 थीटा आ गया, और प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 2 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, 2 कॉस आपका क्या आ गया, आपका 2 थीटा। तो यानी कि हमारा बताया आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 cos 2 थीटा बोलो, प्लस ऑफ आपका 3/2 क्या आ गया, साइन 2 थीटा, और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, आपका 3। अभी आप लोग क्या करोगे बोलना, इसका आप लोग रेंज निकाल लो, इसका रेंज तो आपका क्या आएगा बताएं, आपका रूट अंडर ऑफ बोलो, ए स्क्वायर इज आपका 4 एंड बी स्क्वायर इज 9/2। तो आपका ये करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 5/2। तो ये हमारा कहां से कहां रेंज करेगा, इट रेंजेस फ्रॉम आपका -5/2 से लेके आपका कहां तक, आपका 5/2, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि हमारा ये पूरा चीज जो है ये कहां से कहां रेंज किया, टेल मी, ये हमारा कहां से कहां रेंज किया, आपका +3 कर दो। तो +3 करने से आपका तो फिर कितना होगा, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, हाँ 1/2 से लेके 1/2 से लेके आपका कहां कहां तक आ गया बोलना, आपका 11/2, है ना। 1/2 से लेके आपका क्या आ गया बोलना, 11/2 आ गया। तो आपका देखना मस्त आ गया है, बीच में जीरो भी नहीं है ना। तो आपको बस रेसिप्रोकेट करना है, तो आपका रेसिप्रोकेट करने से आपका बताएं इसका रेंज फिर आपका क्या आ जाए, मतलब मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा, 2/11
से लेके आपका कहाँ तक बोलना 2 तक, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलना आपका 2 इंटीजर टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। करेक्ट। आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग लिखना टाइप 3। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा टाइप 3। टाइप 3 में आप लोग लिखना लिखना इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इन। टाइप 3 में आप लोग लिखना इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस। इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस convert it into convert it into perfect square before proceeding. Then convert it into perfect square before proceeding. Convert it into perfect square before proceeding. Clear है? Convert it into perfect square before proceeding. लिख लिया ना? हाँ? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y is equal to 14 minus 4 cos x minus sin square x minus of sin square x माइनस ऑफ आपका क्या दिया है बोलना आपका sin square x। तो आप सबसे पहले मेरे को बताओ आपका यहाँ पे किसका क्वाड्रेटिक बनेगा cos का है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे cos x का। तो आप इसको क्या कर लो बोलना, हम इसको कैसे लिखेंगे, टू राइट इट एज आपका 14 बोलो माइनस ऑफ आपका 4 cos x माइनस हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस आपका क्या आ गया बोलना cos square x। तो आपका देखना है यानी कि y जो है y आपका कितना आ गया, आपका माइनस माइनस मिलके आपका क्या आ जाएगा आपका cos square x माइनस ऑफ आपका क्या आ गया आपका 4 cos x और 14 माइनस 1 करने से आपका कितना आ गया व्हाट यू हैव बोलना आपका 39 आया बात क्लियर है। अच्छा अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को, तो आपका ये तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये तो क्या आएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस आप इसको देखना आपका 2 cos x इनटू आपका मतलब दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a किया, तो 4 cos x करने के लिए आपको क्या करना होगा आपका एक और क्या मल्टीप्लाई करना 2, तो आपका इंटू आपका क्या होगा 2, तो आपका माइनस 2ab प्लस अब आपका b स्क्वायर मतलब आपका क्या होगा 2 स्क्वायर। आपका था क्या 13 था, आपने 2 स्क्वायर ऐड किया है तो उसको क्या कर दीजिए सब ट्राइंगल। तो आपका y जो है y आपका कितना आ गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे आई राइट इट एज बोलना आई राइट इट एज आपका cos x माइनस ऑफ आपका 2 का होल स्क्वायर और वो आपका कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी आपका 9 है ना बात समझ में बोलो है ना। तो आप यहाँ पे अभी आप बड़े ध्यान से देखो है ना। आप लोग मेरे को बताएं आपका cos x किधर रेंज करता है, cos x किधर रेंज करता है बोलना -1 से लेके कहाँ आपका 1 है ना। और आप लोग बताएं फिर आपका जो cos x -2 जो है ये आपका कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, इट विल रेंज फ्रॉम -3 से लेके आपका कहाँ तक आपका माइनस है ना। गॉट इट। तो आप हमें बताएं यानी कि आपका cos x -2 जो है इसका स्क्वायर ये आपका कहाँ पे रेंज करेगा बोलना बताएं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ना मिनिमम वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा बोलना आपका 9। गॉट इट है ना, आया ना बात समझ में? ठीक है ना। यहाँ पे देखना लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आपका cos x -2 का स्क्वायर cos x -2 का स्क्वायर लोग परफेक्ट स्क्वायर देख के सोचते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये कभी आपका 0 हो पाएगा क्या नहीं, ये 0 होने का मतलब cos x 2 होगा, cos x 2 कभी पॉसिबल है क्या नहीं है। तो आप देखना अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है सुनिएगा, इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है तो जिसको आप स्क्वायर कर रहे हैं उसको आप उतना क्या कर दीजिएगा बोलना मिनिमाइज कर दीजिए। तो इसको मिनिमाइज हम कितना कर सकते हैं बोलना cos x को क्या करना है, ये मिनिमाइज कब होगा जब आपका cos x का क्या वैल्यू होगा नहीं नहीं मतलब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को मिनिमाइज कीजिए। अच्छा क्योंकि आपको स्क्वायर करना है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप मिनिमाइज कीजिए ठीक है ना। तो आपका cos x क्या होगा 0 होने से तो नहीं होगा, cos x आप इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, cos x क्या होगा cos x जब 1 होगा cos x 1 होने से आपका 1 -2 क्या होगा आपका -1
तो स्क्वायर करने से क्या होगा 1, और इसको अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो स्क्वायर है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को आप क्या कीजिए मैक्सिमाइज कीजिए, तो आपका cos x को क्या रहा है, जितना हो सकता है आप इसको नेगेटिव बना दीजिए, है ना, जितना हो सकता है आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो cos x क्या होगा -1, तो cos x -1 होने से ये तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा ना, तो आपका ये -3 स्क्वायर करने से वो क्या हो जाएगा बोला 9, क्लियर है ना। तो आपका देखना ये जो फिर हमारा पार्ट है, तो ये पार्ट आपका कहां से कहां रेंज करेगा बोलना बताए, मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 1 से लेके मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना है? आपका 9 है, यानी कि आपका y का क्या रेंज होगा बोलना, आपका y का मिनिमम वैल्यू आपका क्या आएगा 10, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया बोलना, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपका 18। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना the range of y is equal to cos 2x, the range of y is equal to cos 2x plus of 3 sin x, y is equal to cos 2x plus of 3 sin x, y is equal to cos 2x plus of 3 sin x, ठीक है ना। तो आप हमें बताएं आपका यहाँ पे किसका क्वाड्रेटिक बनेगा, किसका क्वाड्रेटिक बनेगा साइन, क्योंकि यहाँ पे 3 sin x वाला है, तो आप बताएं आपका फिर कैसे लिखेंगे, y is equal to cos बेस का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे 1 - 2 आपका क्या बोलना sin square x प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना sin x, है ना। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ना आप ना वो sin स्क्वायर x का कोएफिशिएंट को 1 बना अपने सुविधा के लिए, तो आपका -2 हमने कॉमन ले लिया, और आप बताएं -2 कॉमन लेने से आपका फिर यहाँ पे क्या रहेगा आपका sin स्क्वायर x, और इसको भी इंक्लूड कीजिए इसको, तो अगर हमने -2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा 3/2, -3/2 आपका sin x आ गया, और वो जो आपका +1 है उसको आप अभी ऐसे बाहर ही रख, है ना, वो कांस्टेंट को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो आपने बताया आपका y जो है y इज कमिंग आउट टू बी एज -2, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बोलना sin स्क्वायर x बोलो माइनस आपका 2 टाइम्स क्या आएगा आपका sin x, और 3/2 करने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना हो 3/4 को, तो आपका देखना 3/4 प्लस ऑफ हम लोग फिर क्या कर देंगे बोलना आपका 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आपका 9/16, और आपका क्या है +1 है, और आप ध्यान से देखो आपका यहाँ पे नेट आपका देखना कांस्टेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपका -2 इंटू क्या हुआ है -2 इंटू आपका 9/16, मतलब आपका कितना आ गया बोलना -9/8, तो उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे बोलना लैडा क्या आपका 9/8 ऐड करें, ठीक है ना। सो व्हाट आर वी हैविंग बोलना आपका y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू y कितना आ गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना -2 टाइम्स बोलो -2 टाइम्स आपका कितना आ गया sin x -3/4 का आपका होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलो आपका 17/8 आ गया, क्लियर है ना। मतलब y जो है y आपका कितना आ गया बोलना y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 17/8 -2 टाइम्स आपका कितना आ गया बोलना आपका sin x -3/4 का आपका क्या आ गया होल स्क्वायर, है ना, गॉट इट, ठीक है ना। अच्छा अब आप लोग मेरे को बताओ आपका जो sin x है आपका sin x किधर रेंज करता है बोलना -1 से लेके कहां तक? आपका 1, तो आपका बताया आपका sin x -3/4 आपका कहां पे रेंज करेगा, टेल मी इट विल रेंज फ्रॉम आपका -7/4 से लेके आपका क्या बोलना 1 है ना। आप ध्यान से देखो आपका फिर sin x -3/4 का स्क्वायर जो है sin x -3/4 का स्क्वायर आपका ये किधर रेंज करेगा, ये किधर रेंज करेगा बोलना टेल नहीं, बड़े ध्यान से देखो नहीं आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं भाई, आपका देखना ये बीच में आपका 0 भी आ रहा है,
ये बीच में इसका जीरो आ रहा है, तो आपका ये जीरो पॉसिबल है ना? तो आपका ये जीरो पॉसिबल है ना? परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपका जीरो पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें बीच में जीरो आ रहा है। आपका प्रीवियसली इसमें आपका जीरो आ रहा था क्या बीच में? नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो आपका स्क्वायर जीरो हो नहीं पाता। आपका यहाँ पे वो पूरा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही चल रहा है। यहाँ पे आपका देखना, यहाँ पे जीरो की लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो आपका ये मिनिमम वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? आपका जीरो होगा। मिनिमम वैल्यू जीरो कब होगा? ये when will the minimum value be zero? जब आपका sin x will be equal to आपका 3/4। Is it possible? Yes, it is possible, है ना? और मैक्सिमम वैल्यू आपका कब होगा बोलना? जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका या इसका? आपका इसका, है ना? तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलना, जब ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर होने का मतलब आपका क्या होगा? आपका 49/16, यानी कि ये पार्ट आपका मैक्सिमम कब हो रहा है बोलना, जब sin x क्या है? -1। sin x जब -1 है, sin x - 3/4 क्या आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू यस -7/4, और उसको स्क्वायर करने से क्या आएगा? 49/6। आप सबको समझ में आएगा? ये बीच में आपका जीरो नहीं आ रहा, इसीलिए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन ये जो बीच में आपका जीरो आ रहा है, तो यानी कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपका जीरो पॉसिबल है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलना? आपका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसको आप स्क्वायर करें, है ना? क्लियर है? ये आप सबको समझ में आ गया ना? बोलो गॉट इट राइट? तो आप हमें बताएं उसके बाद आपको क्या करना है। आपका -2 टाइम्स हमने क्या किया है बोलना, आपका sin x - 3/4 का आपका क्या कर दिया? आपका स्क्वायर। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? आई मल्टीप्लाइड बाय क्या क्वांटिटी? आपका नेगेटिव क्वांटिटी। तो आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होने वाला है? पलटने वाला है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -49/8 से लेके आपका कहां तक जाएगा बोलना? आपका अभी जीरो तक जाएगा। गॉट इट राइट? आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी पलटा, और उसके बाद आप लोग क्या कर दो बोलना? आपका क्या कर दो? आपका 17/8 जोड़ दो, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? 17/8 माइनस 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना? साइन माइनस ऑफ हमारा 3/4 का स्क्वायर। तो आपने बताया आपका फिर मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा? 17/8 माइनस 49/8, दैट इज -32/8। तो आपका कितना आ गया? -4। और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आ रहा है बोलना? आपका 17/8। आपका क्या आ गया बोलना? आपका 17/8 आ गया। तो आप यहाँ से देखना, यानी कि हमारा क्या आ जा रहा है बोलना? व्हाट आर वी हैविंग? आपका y कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है? y रेंजेस फ्रॉम, टेल मी गाइस, -4 से लेके आपका कहाँ तक? आपका 17/8। एक और एनी डाउट्स? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आप लोग लिखना टाइप 4। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा टाइप 4। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा टाइप 4। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा टाइप 4 यूजिंग AMGM inequality, यूजिंग AM using AMGM inequality, using AMGM inequality। क्लियर है ना? आप लोग यहाँ पे साइड में लिख के रखिएगा, लिखना we generally use AMGM inequality, we generally use AMGM inequality when the GM is independent of the variable, when the GM is independent of the variable, when the GM is independent of the variable, when the GM is independent of the variable। Clear है? Got it right? आप लोग give the heading as आपका AMGM HM inequality, AMGM HM inequality, AMGM HM inequality। Clear? लिखना आप लोग, if A and B are two positive quantities, if A and B are two positive quantities, if A and B are two positive quantities, then arithmetic mean is greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic, greater than equal to harmonic mean।
Arithmetic mean is आपका a plus b by 2 is going to be greater than equal. Geometric mean is going to be root under of ab greater than equal. Harmonic mean is 2 divided by आपका 1 by a plus of 1 by 1 by a plus of आपका 1 by फिर हार्मोनिक मीन आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग कहाँ पे यूज किए हैं अब तक? दिस इज में यूज हुआ। हार्मोनिक मीन इज यूज्ड इन एवरेज स्पीड। हार्मोनिक मीन इज यूज्ड इन एवरेज स्पीड। मान लीजिए ये आपका में दुर्गापुर है, ये आपका है आसनसोल। मान लीजिए आप दुर्गापुर से आसनसोल गए हैं विद स्टेडी स्पीड ऑफ आपका बोल रहे हैं कि सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, और हम आपको बोल रहे हैं कि आसनसोल से आप दुर्गापुर वापस आए हैं विद स्टेडी स्पीड ऑफ आपका सपोज 60 किलोमीटर पर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि फिर आपका एवरेज स्पीड क्या है? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? आप इनका डिस्टेंस को x पकड़ लीजिए। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपका क्या होता है बोलना? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा? x आपका क्या है? 2x डिवाइडेड बाय जाने का टाइम आपका क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आपका x बाय 50 प्लस वापसी का टाइम आपका क्या होगा बोलना? x बाय आपका क्या होगा बोलना? 6। So it's coming out to be as आप x काट देने से 2 divided by 1 by 15 plus 1 by 6। This is the harmonic enough आपका क्या है बोलना? आपका density है 60। वो डेफिनेटली किससे कम होगा बोल तो? डेफिनेटली किससे कम होगा वो? 60। डेफिनेटली किससे कम होगा? ऑब्वियसली 60 तो होगा ही, 60 से कम तो हो रहा है, बट किससे कम होगा बोलना? उसके एम से कम होगा। एम आपका क्या होगा? 55। 55 से कम है ना। मानिए कि आपको 3 ऑप्शन दिया है जिसमें से एक 55 है, दो 55 से ज्यादा है, और चौथा आपका 55 से कम है, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, और यहाँ पे आप एक चीज लिख के रखिएगा, द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द क्वांटिटीज आर, द इक्वालिटी होल्ड्स लिख के रखिएगा। स्टार्ट मार्क पॉइंट, द इक्वालिटी होल्ड्स, the equality holds when the quantities are equal. The equality holds when the quantities are equal. Clear है? Correct है? कितना आपको नंबर वन? नंबर वन में आपको लिखना y is equal to a tan square, a square tan square theta कर दीजिए, प्लस b square cos square theta, where a and b are greater than zero quantities, where a and b are greater than zero quantities। तो हम इसका रेंज निकालने बोल रहे हैं। तो आप देखना यहाँ पे आपका जो जीएम होगा ना, आपका जीएम मतलब क्या होगा? इट विल बी रूट अंडर ऑफ दिस इनटू दिस। तो दिस इनटू दिस करने से आपका देखना tan स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो आपका थीटा नहीं रहेगा जीएम, इसीलिए हम एम जीएम लगा रहे हैं। तो आप बताएं आपका एम आपका क्या हो जाएगा बोलना? व्हाट विल बी द एम? एम आपका क्या हो जाएगा? आपका ए स्क्वायर हाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बाय 2। इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू इसका जीएम। आपका जीएम क्या हो जाएगा बोलना? आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या? आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू आपका क्या होगा बोलना? बी स्क्वायर आपका cot स्क्वायर थीटा। तो आपने बताया आपका फिर कितना आ जा रहा है बोलना? व्हाट आर वी हैविंग? आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2 is coming out to be as greater than equal to आपका यहाँ पे बताया आपका tan स्क्वायर into cot स्क्वायर तो क्या होगा? 1। तो रूट ए बी बेसिकली आपका कैसे आएगा बोलना? इट विल ओपन एज आपका मॉड ए बी होगा, बट मॉड ए बी आपका ए और बी पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा? ए बी है ना। यानी कि आपका यहाँ से बताया आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा जो कि आपका y है, तो y आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, आपका ये कहाँ अरेंज करेगा बोलना? मिनिमम वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा? 2 टाइम्स ए बी। तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या आ गया बोलना? 2 ए बी, और मैक्सिमम वैल्यू आपका किधर जाएगा? आपका ऑब्वियसली इनफिनिटी की तरफ।
Here any doubts? All right. Well, next question number two. लिखना आप लोग if y is equal to 8, if y is equal to 8 secant square x plus 18 plus of 18 cos square x plus of 18 cos square x, तो आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है, आपका रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ y that it can attain for x belonging to real numbers, है ना। तो अगेन आप लोग एम जी एम के बारे में क्यों सोचोगे, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर आपका क्या होगा, आपका वन हो जाएगा, है ना। तो आप लोग एम जी एम लगाओ तो आपका क्या आ जाएगा बता, आपका 8 सीकेंट स्क्वायर x प्लस 18 cos स्क्वायर x बाय 2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, आई थिंक 8 into 18 ही आ गया ना, हाँ। और आपका सीकेंट स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर तो क्या आ गया 1 आ गया। तो आप यहां से फिर मेरे को बताया आपका 8 secant square x प्लस ऑफ आपका 18 cos स्क्वायर x, आपका ये क्या आ गया बोलना, इट रेंजेस फ्रॉम, आपका क्या आ जाएगा बोलता है 12 आ, तो आपका 2 into 12 मतलब आपका कितना 20, तो आपका y किधर रेंज करेगा बोलना, y रेंजेस फ्रॉम आपका 24 से लेके कहां, आपका इंफिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 में आप लोग लिखना लिखना द लीस्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू, नंबर 3 में आप लोग लिखना द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin theta, the least value of the expression sin theta plus of cosec theta का whole square plus of cos theta plus of sec theta का whole square for all theta belonging to real numbers, for all theta belonging to real numbers, for all theta belonging to real numbers, for all theta belonging to, आपका क्या दिया है बोलना, आपका रियल नंबर्स, आया बात समझ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना आप लोग स्टार मार्क मार्क के लिख के रखिएगा, देखिए कॉमन एरर हम बोल रहे हैं, है ना, आप कॉमन एरर लिख के रखिए। देखिए कॉमन एरर क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि इस पे आपका एमजीएम लगाते हैं और इस पे एमजीएम लगा, लगेगा ना, लगेगा। आप लोग पकड़ लीजिएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा जिसमें आपका ये सब आपका क्या है पॉजिटिव, तो अगर आपका पॉजिटिव है ना तो आप हमें बताएं, आपका अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो आपका, अगर हमने एमजीएम लगाया तो आपका साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जीएम तो क्या होगा रूट अंडर ऑफ साइन थीटा कोसेक थीटा इज 1, है ना। तो आपका ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बोलना, 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और इसमें एमजीएम लगा, इसमें एमजीएम जब हम लोग लगाएंगे तो आपका क्या होगा बोलना बता, आपका सेम आएगा ना, cos थीटा प्लस sec थीटा बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ cos थीटा इनटू sec थीटा इज 1, तो आपका cos थीटा प्लस sec थीटा भी क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका भी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बोलना, है ना बात समझ। तो आपका मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगा आपका 8, बट मिनिमम वैल्यू 8 आपका गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि हमने एमजीएम ना डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज पे लगाया है, और ये जब 4 होगा तो ये 4 उस थीटा पे नहीं होगा, और ये जब 4 होगा तो उस थीटा पे ये 4 नहीं होगा, है ना बात समझ। आपका बताएं ये आपका मिनिमम कब होगा, व्हेन विल साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू तो क्या हो रहा है आपका 2 हो रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है आपका 2, है ना। आपका क्योंकि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अजियम 1, तो sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपका ये क्यूब कब हो रहा है बोलना, आपका जब इक्वल कब होता है when the two quantities are equal, when the two quantities are equal मतलब आपका sin थीटा इक्वल टू क्या कोसेक थीटा, तो आपका ये 2 होगा कब बोलना, थीटा आपका कहां पे होगा आपका 90 पे, है ना। और ये आपका 2 होगा कब, जब आपका cos थीटा विल बी इक्वल टू sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू sec थीटा मतलब आपका थीटा किस पे होगा आपका 0 पे होगा, तो आप कैन यू टेल 4 + 4 8 नहीं बोल रहे, है ना। सो दिस बिकम्स अ वेरी कॉमन है ना बात समझ, यू कांट टेल दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज
आपका एम, आप एमजीएम अगर आप लगा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वांटिटीज पे एमजीएम लगा रहे हैं और अगर आप कह रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है, यू हैव टू वेरीफाई कि आपका सेम वैल्यू ऑफ थीटा पे वो मिनिमम हो रहा है, ऐसा आपका नहीं हो। क्लियर है? तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, बोलते हैं इसको आप एक्सपैंड कर दो। तो इसको अगर हमने एक्सपैंड किया तो आपने बताया आपका ये तो क्या आ जाएगा, बोल दो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलना आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, आपका क्या होगा 2 प्लस, आप यहाँ पे बताएं आपका क्या आ गया, बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स cos थीटा sec थीटा, आपका क्या होगा बोलना 2। क्लियर है? आपने बताया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2, तो आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 5 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आपका क्या आ गया, आपका sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आप बताएं इस क्वांटिटी पे आपको एमजीएम लगाने का मन करेगा क्या, इस क्वांटिटी पे आपको एमजीएम लगाने का मन करेगा, नहीं करे, क्योंकि आपका जो जीएम है, जीएम आपका क्या होगा, व्हाट इज जीएम, इट इज गोइंग टू बी रूट अंडर ऑफ आपका कोसेकेंट स्क्वायर इनटू क्या, सेक स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, नो, आपका उसमें तो थीटा का टर्म रहेगा, तो इसमें हम एमजीएम लगाने का सोचेंगे नहीं, रादर हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना क्लास 10 आइडेंटिटी यूज कीजिए, आप कोसेकेंट स्क्वायर को क्या कर लीजिए, कोसेकेंट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आपका क्या कॉट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर को आप क्या कर दीजिएगा बोलना 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर पे एलसीएम लगाने का मन करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि जीएम क्या हो जाएगा अपने इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप यहाँ पे बताएं ये फिर हमारा कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 5 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका ये 7 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ आपका क्या tan स्क्वायर। अब आप इस पे देखना एमजीएम अगर हमने लगाया तो आपका ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल मी, आप ही लोग बताएं, आपका cot स्क्वायर थीटा बताएं, सिंपल cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका जीएम आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर cot स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर, आपका क्या होगा 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2, यानी कि y आपका क्या आ गया बोलना, y किधर रेंज कर रहा है, इट रेंजेस फ्रॉम आपका 9 से लेके क्या बोलना इंफिनिटी, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 9, है ना। और आप लोग मेरे को बताएं आपका ये 2 कब होगा, व्हेन विल दिस इक्वलिटी होल्ड, जब आपका cot थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, या cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या tan स्क्वायर, है ना, मतलब आपका अगर एक्यूट की बात करें तो थीटा किस पे होगा बोलना 45 पे, थीटा आपका किस पे होगा बोलना 45 पे होगा, है ना, और भी होगा ऑब्टयूज सब जगह पे ही होगा, क्योंकि cot स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा प्लस और माइनस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिखना, if lambda be the minimum value, if lambda be the minimum value of, if lambda be the minimum value of y is equal to, of y is equal to sin x plus cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर प्लस tan x of cot x का होल स्क्वायर, where x is belonging to real numbers, where x is belonging to real numbers, unless specified आपका x या थीटा हम लोग क्या करेंगे बोलना belonging to real, ठीक है ना, तो आपको बोल रहे हैं कि then lambda minus 6 का है ना, आपसे बोल रहे हैं कि lambda minus 6 का है, तो आप लोग मेरे को बताएं आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं क्या एमजीएम, नहीं, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स पे एमजीएम तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये आपका 2 कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू भी 2 होगा, ये 2 कब होगा जब थीटा 9, ये आपका 2 कब होगा जब थीटा क्या होगा, थीटा कब होगा, थीटा क्या होगा cos x is equal to sec x, थीटा क्या होगा 0 पे होगा, और ये आपका 2 कब होगा आपका 45 पे, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली एमजीएम आपको इंडिविजुअली आप लगा नहीं सकते, नहीं,
आप इसको क्या करोगे बोलना, व्हाट विल यू डू इज, इसको आप एक्सपैंड, तो आप एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जाए बोलो, एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी, आपका ये क्या आएगा, टेल मी गाइस, आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट आर आई गेटिंग, टेल मी गाइस, आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका cot स्क्वायर एक्स प्लस और आपका 2। तो आप यहाँ पे बताएं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1। तो आपका y कितना आ गया बोलना, आपका 1 प्लस आपका 2 प्लस 2, चलिए 1 प्लस 2 प्लस 2 एक बार भी कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 5 प्लस ऑफ आपका क्या, हाँ 7 स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स आ रहा है, और आपका क्या आ रहा है बोलना, व्हाट यू हैव, आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, आपका cot स्क्वायर एक्स। आई थिंक आपका 7 आ जाएगा, एक और 2 भी आ रहा है, तो एक 2 भी आ रहा है ना, क्लियर है। अच्छा अब आपका देखना है, इसमें तो हम लगा नहीं सकते, तो हम इसको क्या कर दीजिएगा बोलना, राइट इट एज, हाँ हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस ऑफ आपका cot स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका 1 प्लस ऑफ आपका क्या tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया, आपका cot स्क्वायर एक्स। So what are we having बोलना, what is y coming, y is coming out to be as equal to आपका 9 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, आई थिंक 2 टाइम्स आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ आपका क्या आ गया, आपका cot स्क्वायर एक्स, है ना बात समझ। अब आप इस पे एमजीएम लगा सकते हैं, इस पे अगर हमने एमजीएम लगा दिया तो ये क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 2, तो आपका 2 इंटू 2, तो आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 9 प्लस 4, तो आपका क्या आ गया बोलना 30, यानी कि लैम्डा आपका कितना है बोलना 30, तो आपका लैम्डा माइनस 6 आपका कितना आ गया बोलना, आपका आंसर हमारा 7। ये देखिए विल मूव फॉरवर्ड, ओके वर्क, नेक्स्ट आप लोग लिखना, नेक्स्ट आप लोग लिखना टाइप फाइल, नेक्स्ट आप लोग लिखना है टाइप फाइल, लिखना मिसलेनियस, टाइप फाइल लिखना आप मिसलेनियस, टाइप फाइल लिखना आप लोग मिसलेनियस, टाइप फाइल लिखना आप लोग मिसलेनियस, ठीक है। आप लोग लिखना find the range of the function y is equal to tan 3x by tan x, y is equal to tan 3x by tan x, y is equal to tan 3x by tan x, y is equal to tan 3x by tan x, okay, वर्क में। तो आप लोग लिखना लिखना टू, नोट करके लिख के रखिएगा, लिखना to find the range, to find the range of a function y is equal to f of x, we write we write the independent variable, we write the independent variable, independent variable कौन है x, है ना, we write the independent variable in terms of the dependent variable,
इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो तो हमने रेंज ऑफ फंक्शन में भी मैंने बोला था, है ना, हम x इज इक्वल टू किस में लिखते हैं, फाई ऑफ फाई। लास्ट क्लास में बोला ना, रेंज ऑफ फंक्शन में मैंने बोला था ना, राइट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द क्या बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन find those values of find those values of the dependent variable which validates the domain of the independent variable, which validates the domain of the independent variable, है ना। We express the independent variable in terms of the dependent variable and then find those values of the dependent variable which validates the domain of the independent variable, है ना। आपको याद है ना, रेंज ऑफ रियल फंक्शंस में हमने चार स्टेप्स लिखवाया था, वही था आपका। स्टेप 1 था राइट y इक्वल टू f ऑफ x। स्टेप 2 आपका क्या था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, लेट x इज इक्वल टू फाई ऑफ y। याद है ना। वैसे ही हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखना, आपका जो y है, y को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, y इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आप लोग बताएं, tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला आपका क्या होगा, हाँ आपका 3 tan x माइनस ऑफ आपका tan क्यूब x डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या बोलना 3 आपका tan स्क्वायर, है ना, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलो, आपका tan x, ठीक है ना। अब आपका देखना पूरा पूरा बहुत बहुत tan x है, तो हम tan x लिखने का इतना मन नहीं करता है, तो हम लोग क्या यूज कर लेना है, लेट, आप लोग tan x को क्या पकड़ लो, लेट tan x इज इक्वल टू t, है ना। तो आपका tan x का आपका रेंज तो क्या होता है, tan x takes all real values, आज फर्स्ट टाइप में ही बोला था। तो आपका t जो है, t बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, बट t कांट भी आपका क्या बोलना, जीरो, क्योंकि वो आपका डिनोमिनेटर पे है। तो t आपका क्या है बोलना, इट इज ऑल रियल एक्सेप्ट आपका क्या, आपका जीरो, है ना। तो आप यहां से बताएं, यानी कि आपका जो y है, व्हाट इज y कमिंग, y इज कमिंग आउट, यस, ऊपर से यहां से देखना आपका t कॉमन जाएगा, मतलब tan x कॉमन गया, तो आपका क्या आ गया, आपका 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपका कितना 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, और नीचे एक तो tan x है, तो आपका क्या आ गया आपका t, है ना। तो आपका t कट क्यों जाएगा बोलना, बिकॉज़ t इज नॉन जीरो, है ना भाई समझ। तो आप यहाँ पे देखना, हमने y आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ आपका क्या, आई हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ, बोलो, आई हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ आपका क्या बोलना t, आई हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ आपका क्या t स्क्वायर, है ना। तो आपका यहाँ पे तो आपका इंडिपेंडेंट कौन है, t स्क्वायर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, आई ट्राई टू राइट t स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ आपका क्या, आपका y। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका क्या आ जाए, y माइनस आपका 3y स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 3 माइनस और आपका कितना आ गया आपका टी स्क्वायर, इसको इधर भेजो, इसको इधर करो, तो आपका इधर क्या आ गया बोलना, y माइनस 3 इज इक्वल टू आपका 3y t स्क्वायर माइनस ऑफ आपका कितना आ गया टी स्क्वायर। तो आपका देखना राइट हैंड साइड में आपका टी स्क्वायर कॉमन आपका कितना आ गया, 3y-1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना y-3। तो आपका देखना टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर कितना आ गया, इट इज y-3 डिवाइडेड बाय y-3 डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना, आपका 3y-, है ना भाई समझ। और t तो हमारा क्या है बोलना, t इज आपका tan x। तो आपका t स्क्वायर, कोई भी आपका रियल क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जीरो। आपका बट यहाँ पे आपका बताया, आपका इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही t को काटा था, अज्यूमिंग आपका क्या बोलना, t इज नॉन जीरो। तो आपका t अगर नॉन जीरो रियल है, तो उसका स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसके बाद आप लोग क्या कर दो बोलना, आप ये भी बना दो। तो आपका पता है व्हाट आर द पॉइंट्स क्रिटिकल, पॉइंट्स क्रिटिकल आपका डिनोमिनेटर के लिए क्या है, आपका 1/3, और उस पे तो गोला बैठेगा, और आपका न्यूमरेटर के लिए कौन है बोलना, आपका 3, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आपका ग्रेटर देन आपका जीरो, तो टी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। तो आपका पता है y का क्या रेंज आ गया, y इज रेंजिंग फ्रॉम, बोलना आपका माइनस इंफिनिटी से लेके आपका कहाँ था, आपका 1/3 यूनियन ऑफ आपका 3 से लेके कहाँ था आपका, गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर।
Any doubts? Okay. आगे बढ़े। Give the heading as नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। लेकिन आप the parametric coordinates, the parametric coordinates of any point, the parametric coordinates of any point on the circle x square plus y square is equal to r square. X square plus y square is equal to r square. X square plus y square is equal to r square. Can be taken as आपका x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, y is equal to r sin theta, where theta belongs to the interval close 0 से लेके 2 pi, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखना हम क्या बोलते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल को हम लोग कैसे ले सकते हैं बोलना था। देखिएगा सपोज ये कोई आपका पॉइंट है ना, तो आपका ये देखिए ये हमारा क्या होगा बोलना रेडियस होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, आप इसको ना हमने देखिए मानिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आप बताएं प्रोजेक्शन ये क्या होगा, आपका आर कॉस थीटा होगा, और ये आपका क्या होगा बोलना आर आपका क्या होगा साइन थीटा। यानी कि यू कैन टेक दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज आपका क्या आर कॉस थीटा कॉमा हम क्या ले सकते हैं बोलना आर साइन थीटा ले सकते हैं, और थीटा आपका वेरी करेगा कहां से बोलना जीरो आपका ये है, जीरो से लेके क्या 2 पर। सो इट विल कवर द फुल सर्कल, इट विल कवर आपका क्या बोलना द फुल सर्कल, ये इट विल कवर आपका किसको करेगा बोलना पूरा सर्कल को ही आपका कवर है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना मिस्टेरियस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है, ठीक है। 2 पाई ओपन क्यों है समझ में आया ना, क्योंकि 2 पाई वाला पोजीशन कौन कवर कर रहा है, जीरो खुद कवर कर रहा है ना। तो आपका 2 पाई के पहले ही रुक जाए क्योंकि जीरो इज कवरिंग दैट पोजीशन, ठीक है। ओके बात नहीं लिखना आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग लिखना लिखना इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, if x square plus y square is equal to 4 and a square plus b square and a square plus b square is equal to 8 and a square plus b square is equal to 8, तो आपको बोल रहे हैं कि then find the minimum and maximum value, then find the minimum and maximum value of the expression ax plus by, then find the minimum and maximum value of the expression ax plus by, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8 इज 2√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बताएं हम x को क्या ले सकते हैं, x को हम लोग क्या ले सकते हैं बोलना आई कैन टेक इट टू बी एज cos थीटा, एंड y को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना 2 क्या लिखेंगे sin थीटा, है ना। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं आपका a को हम लोग क्या लिखेंगे, आपका बताएं 2√2 cos थीटा मत लिखिए cos फाई लिखिए, और आपका b को आप लोग क्या लिखिएगा बोलना 2√2 आपका क्या साइन, क्लियर है। तो आपको देखना आपको समझ में आया ना, हम वही यूज कर रहे हैं r cos थीटा r sin, हमने ये जो नोट हमने बोला ना यही यूज कर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अगर है आई कैन टेक x टू बी एज r cos थीटा एंड y टू बी एज r sin थीटा, तो हम लोग वही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं आपको फिर क्या बोला है, ए व्हाट दे हैव टोल्ड, बोलो बोलो आपको क्या बोला है ax प्लस by, है ना ax प्लस by, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ax आपका क्या हो 4√2 cos थीटा cos फाई प्लस by is 4√2 sin थीटा sin फाई,
तो आपका क्या आ जाएगा बोलना ax प्लस dy इज 4√2 cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव। दैट इज आपका cos ऑफ आपका क्या है, cos ऑफ आपका क्या है, आपका थीटा माइनस फाइव, और cos ऑफ थीटा माइनस y ऑलवेज लाइज इन बिटवीन क्या -1 और 1। तो यानी कि आपका बताएं आपका फिर इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो आपका मिनिमम क्या होगा, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, -4√2, और मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना होगा बोलना आपका प्लस प्लस ऑफ 4, प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना 4। और और एक बार बोले क्या, ax is 4√2 cos theta cos phi, dy is 4√2 sin theta sin phi। तो ax plus dy is 4√2 कॉमन, cos theta cos phi plus sin theta sin phi is cos of theta minus। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 and the last question of trigonometry for some time here। Okay, लिखना आपको the maximum possible, the maximum possible value, the maximum possible value of xp minus yu का whole square, the maximum possible value of xp minus yu का whole square over the surface, over the surface, over the surface given by the equations x square plus y square is equal to 4 and u square plus v square, u square plus v square is equal to 9। Option A 13, option B 26, option C 36, and option D 40। Option D is 40। बताएं आप लोग x क्या होगा, x को क्या लेंगे 2 cos अल्फा लीजिए, और y क्या होगा 2 sin अल्फा, और आप बताएं आपका u को क्या लेंगे 3 cos बीटा लीजिए, और v को करेक्ट। तो आपको देखना क्या बोला है एक्स वी माइनस वाई, एक्स वी माइनस वाई आपका क्या होगा एक्स वी, इट इज आपका क्या होगा 6 साइन बीटा कॉस अल्फा, और माइनस वाई यू मतलब आपका क्या होगा -6 साइन अल्फा कॉस बीटा, है ना। तो आपका ये क्या आ गया बोलना 6 साइन ऑफ क्या आ गया 6 साइन ऑफ, आई थिंक बीटा माइनस अल्फा आ रहा है ना, आपका साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन, है ना। तो एनीवेज आपका फिर ये किधर से किधर रेंज करेगा बोलना, ये किधर से किधर रेंज करेगा -6 से लेके कहां तक आपका 6 तक। तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा, बीच में 0 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा बोलना 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, आपका दोनों का ही आपका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए भी जो होगा इसके लिए भी वही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना आ गया बोलना आपका 36, है ना। एंड दिस इज द एंड ऑफ आपका ट्रिगोनोमेट्री। We did trigonometry for complete 3 months। अभी भी खत्म हो गया क्या? ओके, so stop हो गया।